नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना मेरी 56 इंच की छाती है। 4 लोग गए थे टी शर्ट पहन के, 56 इंच की छाती की हवा निकाल दी। ये युवाओं की आवाज है। कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस के बब्बर शेरों से डरी हुई है मोदी सरकार। जो भी इनका विरोध करेगा वो उसे देशद्रोही, गद्दार और देश के खिलाफ कहेंगे। आप हमें जेलों में डाले, रमजान चल रहा, हमने रोजे रखे हुए, फिर भी तैयार है। हम डरते नहीं, हम आप आए, हम तैयार बैठे हैं। ये देखें आप, ये कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, नंगे हो के प्रोटेस्ट करते थे। इनसे बड़ा नंगा कौन होगा? इन पे तो खुद आधी पैंट आधी चट्टी है, इनसे बड़ा नंगा कौन होगा? सबसे बड़ी छवि से तुमने बदनाम कर दी एपिस्टीन फाइल में नाम आने के बाद में। तुम कौन से कहाँ के प्रधानमंत्री भैया ऐसे होते हैं? मेरे देश का प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज है, मेरे देश का प्रधानमंत्री डरपोक है। मोदी जी की आंखों में साफ साफ डर दिखता है कि देश का युवा जाग चुका है। देश का युवा जिस इंसान को गद्दी पे बैठाना जानता है ना, उसको उतारना भी जानता है। मोदी जी इस भूल में मत रहना, समय आता है सबका, समय आने तो सबका हिसाब होगा। हमारे देश के युवाओं को जागने का ये मौका है। अगर नहीं जागेंगे ये सरकार अदानी और अंबानी को बेच देंगी। मेरी सरकार की आंख खोलने का एकदम असली तरीका है ये शासन प्रशासन आज पुलिस वालों को देखना, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये इनकलाब है। ये यूथ कांग्रेस है, ये यूथ की शक्ति है जो इनको गूंगी बहरी सरकार को और शासन प्रशासन की आंख खोलने का काम करेगी। ये शक्ति, ये युवाओं की आवाज है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना मेरी 56 इंच की छाती है। हमारे 4 लोग गए थे टी शर्ट पहन के, 56 इंच की छाती की हवा निकाल दी। 4 लोगों ने, बस 4 टी शर्टों ने। आपके कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। नेताओं को तो इसलिए डिटेन कर रहे हैं ताकि देश की आवाज वहां तक न पहुंचे। देश की आवाज तक पहुंचा के रहेंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु छुबकी हम रिहाई की मांग करते हैं, पुरजोर तरीके से मांग करते हैं। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? मोदी सरकार क्यों कर रही है? डरी हुई है मोदी सरकार। कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस के बब्बर शेरों से डरी हुई है मोदी सरकार, ताकि जब भी तख्ता पलटेगा इनके पास 3 ही ऑप्शन होंगे, या तो तब तक मर लेंगे या देश छोड़ जाएंगे, नहीं तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनते ही सारी जिंदगी जेल में सड़ेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं एपिस्टीन से डरे हुए हैं। एपिस्टीन फाइल से इसलिए डरे हुए हैं वो, नरेंद्र मोदी का नाम आना देश की प्रधानमंत्री पद के गरिमा को तार तार करना है, चूर कर देना है, एकदम मट्टियों मिला देना है। नरेंद्र मोदी खुद नहीं जानते देश की प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। प्रधानमंत्री पद पे होते हुए भी एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कांग्रेस नंगी और गंदी राजनीति कर रही है। नंगे तो तुम लोगों कच्चाधारी हो, कांग्रेस का भी नंगी नहीं हुई। कांग्रेस ने तो नंगों को भी कपड़ा देने का काम किया है। कच्चाधारी हो तुम, नंगे हो आधे कच्चे में आज भी तुम करते हो ना कि पानी कहाँ तक, पानी यहाँ तक। मोदी कहते हैं कांग्रेस पहले तो नंगी है, टी शर्ट उतारने की क्या जरूरत थी? मोदी जी कहते हैं, मोदी जी और मोदी जी के बीजेपी, मोदी के मंत्री संतरी मंडल सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी के सारे लोग जो इसलिए कांग्रेस को गाली देते हैं, डरी हुई है इसलिए बोलते हैं। ट्रम्प का जवाब क्यों नहीं दे पाते मोदी? ट्रम्प का जवाब तो नहीं दे पाते मोदी जी। ट्रम्प के एकदम, मोदी कहते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र तो सरेंडर, सरेंडर है वो उनके सामने, नतमस्तक हो जाते हैं। रातों रात डील सौदा कर देते हैं। जो 3% टैरिफ लग रहा था आज 18% लग के कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है। कौन सा मास्टर स्ट्रोक है ये? आप लोगों ने बीते दिन भी प्रदर्शन किया, आज फिर प्रदर्शन कर रहे हो, कब तक ये सिलसिला चलेगा? ये सड़क से लेके संसद तक तब तक सिलसिला चलता रहेगा, तब तक हमारे लोग जिन्होंने इन्होंने गिरफ्तार कर रखे, जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती है। उन्होंने कोई गलत काम नहीं कर दिया, उन्होंने कोई देश के लिए, कोई देश की विरोधी, कोई वो ऐसा कुछ नहीं करने के देश के विरोध बोल दिया। उन्होंने देश की जनता के, देश के जवानों की आवाज उठाई है उन्होंने। इनकी तरह नहीं है जो नंगे होकर प्रोटेस्ट करते थे ये कांग्रेस की सरकार में। कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, नंगे होकर प्रोटेस्ट करते थे। इनसे बड़ा नंगा कौन होगा? बीजेपी वालों से नंगा कौन होगा? इन पे तो खुद आधी पैंट आधी चट्टी है, इनसे बड़ा नंगा कौन होगा? मोदी जी तो कह रहे हैं कांग्रेस छवि बदनाम कर रही है देश की। अच्छा, सबसे बड़ी छवि से तुमने बदनाम कर दी एपिस्टीन फाइल में नाम आने के बाद में। तुम कौन से कहाँ के प्रधानमंत्री भैया ऐसे होते हैं? मेरे देश का प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज है, मेरे देश का प्रधानमंत्री समझौता करता है, मेरे देश का प्रधानमंत्री डरपोक है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से एपिस्टीन में नाम आने के बाद दूसरे देशों में इस्तीफे हो गए, अपने देश में क्यों नहीं हो रहे? यही तो राजतंत्र लाना चाहते हैं, यही तो उस तंत्र को अपनाना चाहते हैं कि हाँ भाई हम ही दोनों रहे, और ये सब साली ये जितनी भी सब पड़ जाए सब हमारी तरह पैरों के नीचे कुचल कर रहे।
आपको क्या लगता है इस प्रदर्शन का क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रदर्शन का प्रभाव तो सारा पड़ रहा है, पर ये जो गोदी मीडिया होती है ना, जो मास्टर स्ट्रोक बता देती है मोदी जी की नाकामियों को भी, मैं तो उनसे बोल देना चाहता हूँ, समय आता है सबका, समय आने तो सबका हिसाब होगा। मीडिया ने तो ये माहौल बना रखा है कि एक देशद्रोह जैसा काम किया आप लोगों ने। मास्टरमाइंड ढूंढ रही है वो। मास्टरमाइंड तो मोदी जी। एक बात बताओ, मोदी, तुम बार बार मुझसे ये सवाल करे जा रहे हो, मोदी जी से तुमने बोला एक ही बार कि एपस्टीन फाइल में नाम आने के बाद में तुमने क्या करा? इस्तीफा दे देना चाहिए था इनको। इनके हरदीप पुरी जो मंत्री है इनके, एक खुद स्वीकारते कि मैं चार बार मिला हूँ। नरेंद्र मोदी जी का कोऑर्डिनेटर बन के काम हरदीप पुरी जी करते हैं। जिस तरीके से तहकीकात इस बात की हो रही है कि वो टी शर्ट कहाँ से छपी थी, उसकी फंडिंग कहाँ से हुई थी, यही तो डर का माहौल है। देखा नहीं, मोदी जी जब भी संसद में आते तो आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाते। मोदी जी की आंखों में साफ साफ डर दिखता है कि देश का युवा जाग चुका है, अब हमको ज्यादा दिन इस गद्दी पर रखने वाले नहीं है। अरे ये देश का युवा जिस इंसान को गद्दी पे बैठाना जानता है ना, उसको उतारना भी जानता है। मोदी जी इस भूल में मत रहना आप। किस बात से डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री बने, बीजेपी तो ये तक कह रही है कि जो राहुल गांधी है वो राजनीतिक तौर पर नंगे हो। आप मुझे एक बात बताइए, सुनो वो 3 बार बन गए प्रधानमंत्री, 3 बार भी किस लिए बने? अब के तो खुद ही उनकी सरकार तीसरी बार तो बैसाखी पे खड़ी है, कुर्सी का खुद बैसाखी पे खड़ी है। अरे वोट चोरी करते हैं। बिहार में एक छोटा सा घर है 2 कमरे का, उसमें जो 20 साल से बंद रहता है, उसमें 197 वोट मिलती हैं। और जो ब्राजील की मॉडल हरियाणा सरकार, हरियाणा चुनाव में 10 बूथों में 22 वोट डालती है, तभी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। यही डर सता रहा है कि सरकार कहीं हिल ना जाए। सरकार हिलेगी और हिला करेंगे युवा कांग्रेस के लोग। ये जो सरकार है ये ना युवाओं की है, किसी की सरकार नहीं है। ये अपना तानाशाह रवैया अपनाई हुई है। उसके बाद कभी भी ये देश के जो भी इनका विरोध करेगा वो उसे देशद्रोही, गद्दार और देश के खिलाफ कहेंगे। हमारे युवा साथी अगर कार्यवाही आप लोगों पर हो रही है, ये क्या दर्शा रही है? ये सिर्फ और सिर्फ हिटलरशाही है, तानाशाही है। देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है, अपना अधिकार मांगने का हक पूरे देश के लोगों को है, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि इनके सरकार के खिलाफ, इनके गलत नीतियों के खिलाफ, इनके गलत नहीं वो बोल नहीं पा रहे और ये सब मसला हो रहा है जब कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता किस दबाव में सरकार ऐसा कर रही है? सरकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। हमारे प्रशासन भी बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने विरोध की आवाज नहीं सुन सकते हैं। जो भी इनके विरोध में आवाज उठाएगा, चाहे उन्हें मार के शांत करवा दिया जाएगा या जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी को डाला गया। क्या आवाज, विरोधों की आवाजों को देशद्रोही बताया जा रहा है सरकार ने? देखिए, ये सरकार के खिलाफ अगर आज आप मीडिया के हो, आप जिस दिन सरकार के खिलाफ बोलोगे आप देशद्रोही हो जाओगे। ये याद रखना। हमारे देश के युवाओं को जागने का ये मौका है। अगर नहीं जागेंगे ये सरकार अदानी और अंबानी को बेच देंगी। आप जानते हैं क्या हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने गिरफ्तारियां नहीं दी? क्या हमारे फ्रीडम फाइटर्स जेल में नहीं रहे? ये उन्हीं, हम जो युवा कांग्रेस का काम है, हम फ्रीडम फाइटर्स को ही फॉलो कर रहे हैं। हम गांधीवादी भी हैं, हम भगतवादी भी हैं, हम राजगुरुवादी भी हैं, हम अशफाकुल्लाह खानवादी भी हैं। हम युवाओं की, आपको मैं एक चीज़ कहूँ कि अगर आप AI सम्मेलन की बात कर रहे हैं, AI सम्मेलन के अंदर ऑलरेडी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के थ्रू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बेइज्जती करवा चुके थे, इस देश को नंगा कर चुके थे। अगर आपके पास टैलेंट नहीं था तो आपको AI के लिए रोबोट, चाइना का रोबोट ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहिए था। अगर खरीदा था तो उसको अपना नहीं बनाना चाहिए था। आपको थर्माकोल का जहाज बना के AI सम्मेलन में नहीं जाना चाहिए था। आपने अगर देश विदेश से लोगों को बुलाया था तो आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट, आपको VIP मैनेजमेंट करना चाहिए था। जब वो सब कुछ फेल हो चुका था तो उनको ये मौका मिला कि युवा कांग्रेस के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम इनके ऊपर ये ठेकरा, ये सारा बेइज्जती का ठेकरा इनके सर पे फोड़ेंगे। ये देश देख रहा है, देश जानता है कि रियलिटी क्या है। प्रधानमंत्री यही तो कह रहे हैं कि ऐसे मंचों पर पहुंचकर जहां विश्व के राष्ट्र के कई नेता मौजूद हैं, वहां पर कांग्रेस ने ये करके देश की छवि को बदनाम करने की कोशिश की। देखिए, एक चीज मुझे बताइए, कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया है, कानून कानून जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भीमराव अम्बेडकर, बाबा जी साहब अम्बेडकर साहब ने बनाया है। वो इसीलिए बनाया है कि हर बंदे को हक है अपनी आवाज़ उठाने का। वो दिल्ली के दरवाजे में उठाए, वो हिंदुस्तान के किसी कोने में जाके अपनी आवाज़ उठाए।
जहाँ पे मंच होगा, जहाँ पे लोगों को इनकी रियलिटी का पता चलेगा, ताकि जो देश को अंधेरे में रखा है लोगों को पता चले इनकी हकीकत क्या है, कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों है, हमारा प्राइम मिनिस्टर इसराइल के अंदर नाचना क्यों है, हमारा प्राइम मिनिस्टर एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद किस तरह 50% के टैरिफ पे ट्रेड डील किए जा रहा है। प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं, जैसे आपने एप्स्टीन की बात की, प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले से ही नंगी है, उसे टी शर्ट उतारने की क्या जरूरत थी? नंगे होने की क्या जरूरत थी? देखिए एक चीज़ मैं बताऊं कि सूट बूट में, देखिए जो गांधी जी थे वो बहुत बड़े बैरिस्टर थे, वो सूट बूट लगा के अपनी ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने कपड़े उतार के इस देश की लड़ाई के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ी। हम वही फॉलो कर रहे हैं। हम 80 लाख का 1 करोड़ का सूट बूट लगा के देश विदेश की यात्राएं नहीं करते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर ने कभी किसी प्रेस फंड को संबोधित किया? क्या प्राइम मिनिस्टर ने कभी जवाब दिया? क्या कभी प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया? वो सिर्फ एक बहका रहे हैं इस आवाम को। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है, वो वोट चोरी से जीता हुआ प्राइम मिनिस्टर है। वो SIR जैसी जो स्कीमें बना के एजेंसियों का गलत यूज़ करके प्राइम मिनिस्टर बने।